हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि सबके बढ़िया होगा और सबके पूरा मज़े में होगा और सबके अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या, क्लास 10। वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको जानते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, जानना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको जानना चाहिए सर कि अंक क्या होता है। क्या सर? अंक। क्या सर? अंक, ठीक है। फिर जाना पड़ेगा आपको संख्या, जाना पड़ेगा सर। क्या सर? संख्या। फिर संख्या जानने के बाद ही आप जान पाएंगे क्या सर? वास्तविक संख्या। क्या सर? वास्तविक संख्या क्या होती है। जब वास्तविक संख्या जान जाएंगे तो आप फिर जानेंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है। इसको जानने के बाद आप देखिए, संख्या यहीं उतरेगा इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। इसको जानने के बाद आप जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। नाम सुने हैं ना सर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है। फिर जानेंगे आप परिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद अपन लोग जानेंगे हम कि पूर्णांक क्या होती है। उसके बाद अपन यहाँ नहीं उतरेगा, यहाँ नहीं डालना है, ठीक है ना। पूर्णांक के बाद आप जानेंगे फिर धनात्मक क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक क्या होती है। धनात्मक पूर्णांक। फिर जानेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है। इतना जानने के बाद आपको फिर जाना पड़ेगा प्राकृत संख्या, जाना पड़ेगा सर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पूर्ण संख्याएं सर। क्या सर? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा भाज्य संख्याएं। क्या सर? भाज्य संख्याएं। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा सर सम संख्याएं। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। इतना कुछ आपको इस चैप्टर में जानना पड़ेगा सर, और ये सब क्लियर होगा सिर्फ एक वीडियोज़ में, सिर्फ यही वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। तो इतना आप लोग करेंगे तो आप लोग आराम से क्या करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव में आराम से आपका टोटल मार्क्स इसमें से आ जाएगा। तो ये आप लोग को बेसिक जानना पड़ेगा सर, ठीक है। ये चैप्टर में ये सब कुछ जानना ही पड़ेगा कि ये सब है तो है क्या। पहला सर क्या आपको जानना पड़ेगा सर, अंक देख रहे हैं, अंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। संख्या सर नंबर्स क्या होती है जानना पड़ेगा। वास्तविक संख्या क्या होती है सर, जिसको रियल नंबर्स कहते हैं, क्या होती है। काल्पनिक संख्या सर, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं सर। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं सर। अपरिमेय संख्याएं, जिसको इरेशनल कहते हैं सर, इरेशनल नंबर। पूर्णांक सर, जिसको इंटीजर, या तो जिसको लैटिन भाषा में इसको जेहलिन वर्ड्स आया है सर। कौन सा वर्ड? जेहलिन वर्ड्स आया है, ठीक है ना सर। धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, जिसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। प्राकृत संख्या है सर, जिसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर्स कहते हैं। भाज्य, जिसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या सर? कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य जानना पड़ेगा सर, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। सम संख्या सर क्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर्स। विषम संख्या मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड नंबर्स। क्या सर? वर्ड नंबर्स। तो ये सबको आपको जानना पड़ेगा सर। ये सब आप लोग एक फर्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात है सिर्फ MC
क्यू का, क्या सर, MCQ क्वेश्चन, जो कि आता है 1 मार्क्स। कितना आता है सर, 1 मार्क्स। और ये वीडियो है मैं बना रहा हूँ न्यू जो NCERT का बुक आया है उसमें सिलेबस जो कम किया गया है उसके अनुसार बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो इस बार का न्यू बुक से जो पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनके लिए बेहद ही अच्छा कंटेंट ये वीडियो है कि मतलब आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे नया और पुराना दोनों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात जो है यहाँ पे सिर्फ वीडियोस अवेलेबल होगा, वो किस पे का होगा, न्यू पैटर्न पे होगा। किस पर सर, न्यू पैटर्न पे। पुराना वीडियोस आपको बहुत सारा यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर आपको सिर्फ न्यू मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे, एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि होता तो होता क्या है सर, समझ में आया सर। ठीक है, तो अंक को पहले जान लेते हैं, संख्या जानते हैं, वास्तविक संख्या जानते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, सबको जानते हैं किनारे से, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर, बेहद ही आसान। ये सब वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत आसान से बन जाएगा। और देखिए अंक मतलब होता क्या है, अंक जिसको प्यार से डिजिट कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, डिजिट। ये होता क्या है, परिभाषा लिखवाने वाले नहीं है, बस समझाने वाले हैं। आप लोग कभी गौर किए हैं सर, जितना कि दुनिया में संख्या है ना सर, वो इसे बना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सब से बस दुनिया का सब संख्या बना है सर। तो यही सबको बोलते हैं अंक। अंक मिला के अंक जो है सर, एक मिला कितना अंक है सर, 10। कितना सर, 10 है। कितना सर, 10। कुल मिला के दुनिया में कितना अंक है सर, 10। कितना सर, अंक कुल मिला के 10 है, सिर्फ 10। कितना सर, 10। ठीक है, ठीक है। इसको जानने के बाद आते हैं संख्याएं। क्या जानते हैं, संख्या। ये संख्या होता क्या है, संख्या होता क्या है, एक बात गौर कीजिएगा, एक बात, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। एक बात गौर कीजिएगा, यही अंक लोग मिलता है ना सर, यही लोग का समूह बनता है। जैसे कि बात करते हैं 0 और 1 मिल जाएगा तो 1 कहलाएगा, फिर 1 और 0 मिल जाएगा तो 10 कहलाएगा, 5 और 0 मिल जाएगा तो 50 कहलाएगा, 1 2 3 कहलाएगा मिलेगा तो 123 कहलाएगा, 4 2 6 मिलेगा तो क्या बोलेगा, 426 कहलाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे हैं क्या, मतलब अंक का समूह को ही क्या कहते हैं, संख्या कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर, अंक का समूह को भी संख्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संख्या कह रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। 305 ये भी क्या है सर, संख्या है। 2.6 ये भी एक प्रकार क्या है सर, संख्या ही है। 2.30 ये भी एक प्रकार क्या है सर, संख्या ही है। समझ में आ गया कि नहीं है सर। हाँ, अच्छा ये संख्या के अंक है। तो देखिए आगे तो 0 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 0 तो है ना सर, 0 है ना सर, तो 0 भी और 1 मिला तो क्या है, संख्या है। और अकेले होता तब क्या कहलाता, अंक कहलाता। क्या कहलाता, अंक। अच्छा ये सब संख्या है कि नहीं भैया, ये सब संख्या है कि नहीं, इसको अंक कहेंगे तो संख्या कहेंगे, तो इसको संख्या के साथ साथ अंक भी कह सकते हैं। क्यों भैया, इसके आगे तरफ कुछ नहीं मतलब आगे तरफ 0 भी अवेलेबल है तो मौजूद है, 0 को दिखाना जरूरी नहीं होता, इसलिए ये अंक के साथ साथ संख्या भी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सर। अगला जो टॉपिक है वो जानते हैं थोड़ा सा, संख्या के बाद थोड़ा जानते हैं। ये सब क्या है सर, संख्याएं हैं। पॉइंट में रहे चाहे रूट में रह जाए, ये सब क्या है सर, संख्या है। सब के सब क्या है, संख्या है। तो इसका संख्या, इसका कितना कितना कुल मिला के दुनिया में संख्या है सर, तो अनगिनत सर, जितना आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो आते हैं मेन मुद्दा जो कि है हम लोग का कौन सा सर, वास्तविक संख्या। क्या सर, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या आखिर होता तो होता क्या है, समझना है सर, परिभाषा नहीं आने वाला है। वास्तविक संख्याएं होता क्या है, वास्तविक संख्याएं होता क्या है। जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं सर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। ये रियल नंबर्स मतलब होता क्या है, समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, रियल जो है सर, वास्तविक संख्या जो है सर, ये रियल मतलब इसको तोड़ के पढ़ते हैं थोड़ा सा। रियल, यहाँ पे रियल, रियल का मेन जो अर्थ क्या है सर, और यहाँ पे एक चीज आ रहा है नंबर। क्या सर, नंबर आ रहा है, और एक आ रहा है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तव, वास्तव में जो संख्या है सर, रियल में जो संख्या है, और नंबर मतलब होता है संख्या। क्या सर, संख्या। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या।
मतलब इससे समझ में आया क्या बात बोलना चाह रहे हैं। ऐसा ऐसा जो रियल में जो संख्या है, रियल में संख्या कौन कौन होता है बताते हैं। जैसे कि रियल में संख्या कौन कौन है उसको बताते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग बचपन से 1, 2, 3, -2 ये सब के बारे में थोड़ा सा पहचान होता है। अच्छा -2 तो नहीं पढ़े होंगे बचपन में, चलिए 4, 5, फिर ये सब 100, 200 ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो ये सब जो है ना सर रियल में वास्तव में संख्या है। इसको जो टेबल में पढ़ते आ रहे थे, गिनती में पढ़ते आ रहे थे, ये सब क्या है सर वास्तव में संख्या है। यहाँ तक कि 2.3 ये सब भी रियल संख्या है सर, वास्तव में संख्या है। ये सब वास्तव में संख्या है। लेकिन आप लोग जैसे जैसे क्लास में ऊपर बढ़ते गए, ऊपर बढ़ते गए, ऊपर बढ़ते गए, ऊपर बढ़ते गए, तो यहाँ पे एक बार गौर कीजिएगा कि x आ गया, 2x आ गया, 3y आ गया। मैथ्स में आपको ये सब दिखने को मिलने लगा सर। तो ये सब को भी संख्या बना दिया गया है मैथ्स में। वास्तव में ये सब रियल में संख्या है कि वास्तव में सब संख्या नहीं है। एक्स वाई सब ये वास्तव में संख्या नहीं है। ये सब तो हम लोग को ABC अल्फ़ाबेट में दिखता था, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में क्या कर रहा है ये लोग, तो वही बात है। तो इसी को बोलते हैं वास्तव में सब संख्या नहीं है, लेकिन ये सब रियल में क्या है, सब संख्या है। तो इसीलिए इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ये सब जो रियल में ये सब एक्स वाई सब जो दिखता है ये सब रियल में संख्या नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग ये पार्ट में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? लेकिन इस बारे में पढ़ेंगे सर, पॉइंट में रहेगा। हाँ, रूट में रहेगा, ये भी एक बार क्या है, संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सर? ये भी रूट में कोई भी रह जाता है तो भी क्या है, संख्या है। रूट में कोई भी रहेगा, रूट में 5 ही रह जाएगा तो भी क्या, एक बार क्या है, संख्या है। तो लेकिन एक्स वाई जैसा दिख गया तो क्या है, ये सब संख्या नहीं है, रियल संख्या नहीं, रियल नंबर नहीं है, मतलब वास्तविक संख्या नहीं है। अच्छा भैया, तो उस लिहाज से पाई भैया, पाई क्या है भाई? पाई वास्तविक संख्या है, तो ये संख्या है जो मतलब वास्तव में संख्या है कि नहीं है? तो पाई जो है भैया वास्तविक संख्या है। पाई जो वास्तविक संख्या है, क्यों? क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.14 कुछ उसका मान फिक्स है सर। इसका मान क्या है, कुछ फिक्स है, इसीलिए ये रियल में संख्या है। पाई जो है रियल में संख्या है, इसको पाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। और पाई जो रियल संख्या है, हाँ ये रियल संख्या है, वास्तव में ये संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया सर? वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा, जो वास्तव में संख्या है, जो वास्तव में संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई, जैसे ऊपर क्लास पढ़े होंगे 6 क्लास ऊपर, तो आप लोग को एक्स वाई मैथ्स में देखने को मिलने लगा होगा, जो कि रियल में संख्या नहीं है। तो ये सब रियल संख्या सर नहीं है सर। ये सब समझ में आया कि नहीं आया सर? ये लोग रियल संख्या नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये सब संख्या सर रियल में संख्या है, ये सब है, ये सब जितना है सर सब के सब है, लेकिन ये सब संख्या रियल संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रियल संख्या जान गए। तो अब भैया, तो भैया अगर रियल नंबर नहीं है, ये सब रियल नहीं है, तो ये सब को क्या बोलते हैं? ये सब रियल संख्या है ये नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये सब है तो है क्या? ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये सब को बोलते हैं सर काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं सर? काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं सर? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? काल्पनिक संख्या सर, काल्पनिक जो वास्तव में संख्या नहीं है, बस हम लोग कल्पना किए हैं कि इसको मानने हैं कि ये सब क्या है, एक संख्या है, जो रियल में कोई संख्या नहीं है सर। समझ में आया कि नहीं आया? रियल में कोई संख्या नहीं है, बस हम लोग कल्पना किए हैं। समझ में आया? जैसे कि भैया कौन कौन, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे A, B, 2x, 3y, 5। समझ में आया ना सर? तो ये सब 5y ये सब क्या है, कोई रियल में संख्या नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा तो भी ये रियल संख्या नहीं है। मतलब बोले तो ABC जब आएगा ना सर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक। यहाँ तक कि बताए, यहाँ तक इसको भी रूट के अंदर माइनस कभी नहीं हो सकता सर। अगर रूट के अंदर कभी माइनस आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर कभी नहीं होना चाहिए, माइनस कभी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आया सर? हाँ, अगर ये सब होगा तब ये, तो ये वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? वास्तविक है। क्या है सर? वास्तविक है। ये सब क्या है? वास्तविक है। मतलब अगर माइनस जो आ जाएगा किसके अंदर में,
रूट के अंदर तो एक होगा काल्पनिक, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर, वास्तविक, मतलब इससे बाहर हो जाएगा। फिर ये मतलब ये काल्पनिक संख्या नहीं है, ये क्या है, वास्तविक है। फिर ये समझ में आया ना सर, ये काल्पनिक ये वाला आपका नहीं है, लेकिन ये वाला काल्पनिक आपका है। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला है, समझे ना सर। हाँ, बाकी सब ये सब काल्पनिक से सर, समझ में आया ना, ठीक है। अगला चीज़ फिर जानते हैं थोड़ा सा कि आपको मान लेते हैं कि तो यहाँ पे जैसे ऊपर का जाएंगे तो एक पढ़ेंगे आई सर, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा क्या बोलते हैं सर, इसको आयोटा। इसका वैल्यू होता है सर √-1। तो ये भी एक प्रकार का क्या है सर, ये भी एक प्रकार का काल्पनिक संख्या। क्या सर, काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी नंबर है। ये भी क्या है, काल्पनिक, क्योंकि रूट के अंदर -1 लग रहा है, और रूट के अंदर -1 लगेगा तो वास्तविक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चल आजा मेरे दुनिया से बाहर, कहेगा। क्या कहेगा, चल आजा मेरे दुनिया से बाहर, तू मेरे लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि तू तो आगे तरफ माइनस ले घूमती है, तू तो खुद यहाँ पे मेरा शर्त नहीं मान रही। मेरा शर्त, वास्तविक संख्या का कहना होता है कि हम रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है। हाँ, रूट बाहर कर दो, आप फिर आपको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ई तो करती वैसा नहीं है। तो ये सब क्या आता है, वो काल्पनिक संख्याएं आता है। क्या आता है, काल्पनिक संख्याएं। ABC XY सब रहेगा तो क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। लेकिन अगर संख्या खाली बोल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो उसका बोल देंगे वास्तविक संख्या। समझ में आ गया होगा, समझ में ना सर, ठीक है। ABC सब कुछ छोड़ना है। हाँ, पाई को याद रखिएगा कि पाई जो है वो क्या है, वास्तविक है। क्या सर, वास्तविक है। क्यों, इसका मान फिक्स होता है कितना सर, 3.14 के बाद रुकता नहीं और पुष्पक भी झुकता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आते हैं नेक्स्ट संख्या जानने के लिए, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या सर, परिमेय संख्या बेहतरीन ढंग से जानते हैं सर, बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या सर, ठीक है, क्या बोलते हैं सर, अगला टॉपिक परिमेय संख्या। क्या सर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं सर, परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं सर, रेशनल नंबर्स, ठीक, रेशनल नंबर्स, ठीक है ना सर, रेशनल नंबर्स, जो कि बेहद ही आसान चीज़ है, बेहद ही आसान। ये होता क्या है जानते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में सर लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात, P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन रहा बात कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए। इतना बात को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप परिमेय संख्या हैं। जैसे कि बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको किसको बोलते हैं। जैसे 5/3 सर, ऊपर कुछ नीचे कुछ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है सर। सेम 6/3, ऊपर कुछ नीचे कुछ, परिमेय संख्या है, ठीक है सर। आगे 1/3, ये भी परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन बात करेंगे 0/2, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ऊपर कुछ नीचे कुछ, है ना सर। तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों भैया, आप तो कहते हैं क्यों 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 0 हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा रहता 2/0 तब परिमेय संख्या ही नहीं होता। 2 क्या होता सर, ये 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया सर, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। एक बात और, जहाँ P और Q दोनों को दोनों जो है ना सर, वो पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। क्या सर, पूर्णांक, मतलब पूरा गिनती होना चाहिए सर, नहीं कोई भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर ही पॉइंट नहीं होना चाहिए, नीचे भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर भैया पॉइंट रह गया तब भैया, हाँ, ये 2.3 परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल अभी तक तो नहीं है, लेकिन इसको अगर चाहेंगे तो बना सकते हैं। और जिसको हम बना सकते हैं या तो लिख सकते हैं, वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों भैया, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है भैया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्या है, 1 है। अरे पॉइंट हटेगा तो ऊपर से 1 पॉइंट हटता है तो नीचे क्या जुड़ाएगा सर, 1 जुड़ाएगा। क्यों, कि पॉइंट के बाद 1 है, अगर पॉइंट के बाद और रहता तो और 1 जुड़ाता, 3 रहता है तो 3 जुड़ाता। मतलब पॉइंट के बाद देखना है, इधर देखना है कि कै गो डिजिट है, कै गो संख्या है, कै गो अंक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 अंक है तो 1 जुड़ाएगा, ठीक है। तो अब की बार ये जो बन गया सर, वो कितना आ गया सर, 23/10। ये परिमेय संख्या सर, ये ऑलरेडी है। समझ में आया कि नहीं आया सर। तो जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, सबको क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी तो दर्शा दे तो 2.3, 2,
6, ऐसा कुछ रुक नहीं रहा सर, जा ही रहा है कुछ कुछ, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है बाबा, तो क्या करेंगे, 1 डालेंगे, क्या डालेंगे 1, क्या सर 1 डालें, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 0, 1 2 3। अच्छा सच बताइए, ये पॉइंट का 3 ही 0 आएगा क्या, आगे नहीं जा रहा है क्या, जा रहा है सर। तो ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो यही जो हो गया सर, ये परिमेय संख्या नहीं रह गई। क्यों, क्योंकि इसके पूरा तरह से हम इसे दर्शा नहीं पाए, मतलब P/Q के रूप में उसको लिखने बढ़िया से हम नहीं पा रहे हैं, कि हमको कितना 0 जाएगा हमको कुछ गारंटी भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो ऐसा संख्या को हम परिमेय संख्या से क्या कर देंगे, बाहर, जिसको हम पूरी तरह से लिखने पाएंगे इस टाइप इतना बटा इतना, तो उसका बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इसको हम परिमेय संख्या हम कदापि नहीं कह सकते हैं सर, कदापि नहीं हम कह सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या सर नहीं है, क्या है, नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। ये परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या नहीं है। तो भाई परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं। अच्छा भैया एक बात पूछें, हम लोग पूछो, आप बोले कि पॉइंट के बाद नहीं रुकता है, बोला परिमेय संख्या नहीं होता है। एक बात गौर कीजिए, हाँ परिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम जब 9th क्लास पढ़ रहे थे तो एक सवाल इस प्रकार से था, मतलब इस टाइप से था, ठीक है ना, ये 6 2 6 2 6 2, मतलब इस टाइप का जा ही रहा था, मतलब बराबर बराबर जा रहा था। 6 2 पॉइंट के बाद 6 2 6 2 जाते रहा, ठीक है ना। तो इसको हम जब पढ़े तो ये परिमेय संख्या कहा था भैया। अभी आप कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ समझाते हैं थोड़ा सा इसको। आप चाहें ना सर तो 3.62 के ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार। और बार लग गया तो ये पॉइंट के बाद रुक गया ना सर, क्या होगा, रुक गया। अब जा रहा है क्या, नहीं, बार लगाए हैं मतलब उसी का मतलब होता है क्या, बार बार ऊका चीज़ हो रहा है, वो जा रहा है, एक ही चीज़ बार बार जा रहा है, 6 2 6 2 है ना। तो ये रुक गया, तो इसीलिए क्या आया था सर, परिमेय संख्या का आया था, परिमेय संख्या। इसीलिए बार ला संख्या या तो बार बार एक ही से रिपीट करने वाला पॉइंट के बाद उस सब संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, क्या होगी सर, परिमेय होगी, क्या होगी सर, परिमेय। लेकिन ये जो है सर वो परिमेय नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम अपरिमेय कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। सेम देखिए 5 परिमेय है भैया, 5 बिल्कुल। इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, 1 तो है ना, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, 1 तो है ना, इसीलिए परिमेय है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा भैया √4 परिमेय है सर, √4 देखते हैं। √4 किसका वर्ग मूल होता है सर, किसका वर्ग होता है सर, तो 2 का, किसका सर, 2 का। हाँ तो 2 के नीचे क्वेश्चन क्या है, 1 है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी ऑटोमेटिक है। लेकिन यहीं पर अगर √5 रह जाए सर, ये किसी को वर्ग है सर, किसी का वर्ग नहीं है, मतलब इसका वर्ग आएगा तो पॉइंट में आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि रुकने का नाम नहीं लेगा। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया सर। इसके बाहर पूरा पूरा 2 आ रहा है, यहाँ पर √16 रहता, क्या सर, √16 रहता, तो होने से क्या आता बाहर 4, तो ये भी पूरा पूरा क्या होता सर, ये परिमेय संख्या होता, ये पूरा परिमेय संख्या होता। लेकिन 5 जो है किसी को पूरा तरह से गुना करके नहीं आने वाला है। समझ में आया ना सर, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या सर, अपरिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं आया सर। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते उसको अपरिमेय कहते हैं। अच्छा अब आप बताइए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे छोटा सा जगह ले रहे हैं और आप लोग को लिखना होगा ये लास्ट में, ठीक है ना। बताइए 1/2 परिमेय है कि नहीं, तो है। 2/3 है कि नहीं, तो है। 0/1 है कि नहीं, है, क्योंकि ऊपर 0 हो सकता है। 1/0 है कि नहीं, तो नहीं है। फिर 2.333 एक ही जैसे जा ही रहा है, तो आप बोले थे कि एक इसको हम चाहें तो हम बार लगा सकते हैं, 3 के ऊपर बार, एक ही चीज़ आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यही बात कर जाएगा 2.3 और 6 और उल्टा पलटा जा रहा है, 2 उल्टा सीधा, मतलब कोई सेम नहीं जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया होगा सर, समझे कि नहीं समझे। हाँ और रूट बाहर आएगा तो भी रहेगा सर। √4 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 2 आएगा तो परिमेय संख्या है। लेकिन √5 सर इसे बाहर कुछ आने जाने वाला बढ़िया से नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 √6 ये सब नहीं रहेगा सर। लेकिन √16 √9 ये सब के बाहर 3 आएगा, गिनती आने वाला है सर, पूरा पूरा गिनती आएगा सर। समझ में आया ना सर। इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जिसका पूरा पूरा आने वाला उसका बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन √5 के बाहर कुछ आएगा सर, नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 के स्क्वायर का ये था, याद है, तो कितना आया था 1। तो अगर ई रूट में अगर 1 रखेंगे तो कितना बाहर आएगा सर, 1।
अगर 2 के स्क्वायर किए थे, याद है, वर्गमूल में वर्गमूल पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, याद है। तो यहाँ पे अगर 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना है सर, 2 के स्क्वायर के अंदर 4 आता है, कितना सर 4। तो अगर रूट के अंदर 4 रहेगा तो कितना आंसर आएगा सर, 2। किसके स्क्वायर है, 2 का। हाँ, रूट के अगर अगर 3 के स्क्वायर है, कितना सर, 3 के स्क्वायर रहेगा तो कितना आएगा सर, 9। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब रूट के अंदर 9 रह जाएगा, होने से कितना बाहर आएगा सर, 3। क्यों, क्योंकि 3 के स्क्वायर है इसीलिए। समझ में आया कि नहीं आया सर। 4 के स्क्वायर करेंगे सर तो 4 चौके 16 हो जाता है। तो अगर 16 के अगर रखेंगे यहाँ पे तो बाहर कितना आएगा सर, 4। मतलब इस प्रकार से आप 30 तक याद किए थे, याद है सर। 30 के स्क्वायर किए थे, 30 के स्क्वायर कितना, 30 गुना 30 2 बार हम बोले थे कि स्क्वायर रहेगा तो उसको 2 बार गुना कीजिएगा, 2 है माथा में तो 2 बार गुना कीजिएगा। 4 को भी स्क्वायर है तो 4 का 2 बार गुना कीजिएगा, 4 चौके 16 आया था। तो इसमें इसका भी अगर आ जाएगा कितना सर, 900। कितना आ जाएगा सर, 900। अगर इसको रखेंगे रूट में 900 रहेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 30। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सर, जो वर्ग जो बना है ना सर, वर्ग बनने का जो संख्या आ रहा है, ये सब जो बन रहा है, ये सब आ रहा है ना सर, ये सब जितना आ रहा है, ये सबको अगर रूट में रखेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या आपको पूरा पूरा मिल जाएगा सर। देखिए, अगर 1 रहेगा रूट में तो ई निकल जाएगा, 4 रहेगा तो 2 निकल जाएगा, लेकिन 9 रहेगा सर 3 निकल जाएगा। लेकिन 5 कहीं लाइन में आ रहा है सर, नहीं आ रहा ना। तो इस सबको पॉइंट में आएगा, जो रुके रहेगा ही नहीं। तो इस सबको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं सर, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं इसको, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। हाँ, अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो परिमेय होगा, और पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, जैसे कि रूट 5 सब, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी को है क्या, नहीं है ना। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय ये सब नहीं है, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। लेकिन रूट 16 रहेगा, रूट 4 रहेगा, रूट 9 रहेगा, रूट 900 रहेगा। ये सब के बाहर में कुछ ना कुछ आएगा। इसके बाहर आएगा 4 आएगा, इसके बाहर आएगा 2 आएगा, इसके बाहर 3 आएगा, इसके बाहर 3 आएगा, और इसके बाहर आएगा 30 आएगा। तो इस तरीके से इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है ना सर, ये 1 है ना, इस 1 है ना, इस 1 है ना। इस सब के सब क्या है सर, परिमेय संख्या। सब क्या है सर, परिमेय संख्या। सब के सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब रूट 5 रहेगा, रूट 7 रहेगा, रूट 8 रहेगा, इससे बाहर कुछ निकलने वाला नहीं सर। ये सब परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया होगा सर, समझे कि नहीं समझे। ये सब परिमेय संख्या नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये सब रूट में रहेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ ना कुछ आएगा, वो भी गिनती की संख्या आएगा, 1 2 3 4 सब आएगा, ठीक है ना। हाँ, और रूट में रहेगा तो प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला होगा तो फिर तो काल्पनिक चल जाएगा, ठीक है ना सर। समझ में आया सर। तो आप लोग को अभी क्यों ऐसा बोल रहे समझ नहीं आया, ठीक है। तो समझ में आया सर, परिमेय संख्या होता है कि उससे कुछ बाहर आना चाहिए। माइनस पर रहेगा तो नहीं आएगा, माइनस अगर बाहर रहेगा तो आएगा। माइनस अंदर नहीं रहना चाहिए, एक बात गौर कीजिएगा, माइनस अंदर नहीं रहना चाहिए, समझ में ना। माइनस अंदर नहीं रहना चाहिए, माइनस ऐसा बाहर रहेगा तो ठीक है। लेकिन अगर आप -16 लिख रहे हैं अंदर में, तो ये बात क्या है सर, गलत है। सब क्या है, गलत है। ये लो सही है, ठीक है। तो माइनस रूट में नहीं होना चाहिए, तब सही होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है सर, परिमेय संख्या। सब क्या था सर, परिमेय संख्या। तो फिर अभी भी अगर जो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, वो सब क्या होगा सर, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं सर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको इर्रेशनल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इर्रेशनल कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। ये होता क्या है जानते थोड़ा सा, इर्रेशनल कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना सर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये जानते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या सर, नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया सर, समझे ना। जैसे कि बात करते हैं 1.36215 ऐसे कुछ उल्टा सीधा जा रहा था, याद है सर। हाँ, उल्टा सीधा जाहिर रुक नहीं रहा है, 3 डॉट में तो रुक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसको p/q के रूप में बदलेंगे तो क्या बदलाएगा, कुछ नहीं बदलाने वाला है। इसको बदलेंगे तो क्या बदलाएगा सर, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, 1 है, पॉइंट हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5। और ये भी डॉट डॉट दे देंगे क्या, नहीं। तो ये डॉट डॉट देने के बाद ये पूरा लिखा रहा है क्या सर, नहीं लिखा रहा। तो ये नहीं लिखा रहा ना, तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं, क्या है सर,
अपरिमेय संख्या। क्या सर? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? अपरिमेय है। लेकिन यहीं पे 1 3 6 2 1 5 ऐसे डिट्टो रहता, लेकिन डिट्टो ही रहता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट डॉट डॉट नहीं रहता, डॉट डॉट नहीं रहता। तो क्या करते हैं भैया, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आता आ जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं देखे हैं सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये पूरा पूरा लिखा गया सर, मतलब 13 6 2 5 और नीचे 1 5 को 0 0। हाँ ना सर? तो ये आपका पूरा परिमेय संख्या है, ये पूरा परिमेय संख्या सर, अपरिमेय नहीं है। ये आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। समझ में आया ना सर? जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने पाते हैं उसको परिमेय कहते हैं, जिसको नहीं लिख पाते हैं उसको अपरिमेय कहते हैं। हालांकि ये हम लोग को ये चीज़ यहाँ का नहीं था, हालांकि ये चीज़ हम लोग के यहाँ का नहीं था। ठीक है, परिमेय समझ आया गया सर? और अपरिमेय समझ आ गया। जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय कहते हैं। यहाँ पे आपको √2 √3 √5 √9 नहीं, √4 नहीं सर, √4 बाहर आता है, वो परिमेय होता है। √7 √8 √11, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जो था ना सर, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन था? 1 का 1 था, 2 दूनी 4 था, 3 तिया 9 था, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, ये सब जितना सब क्या है सर? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं सब, सब। पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ के जितना भी चीज़ रहेगा ना सर रूट में, तो ये सब का ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर ये सब रहेगा तो ठीक है, इसके बाहर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन ये सब रहेगा तो सब क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। इसको इसका आंसर जो है, अगर √2 की वैल्यू अगर निकलाएंगे तो 1 पॉइंट कुछ निकले, 1.4 ऐसा कुछ जाते जाएगा सर, पॉइंट का रुकने का नाम नहीं लेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया सर? सबका ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो क्यों हम लोग इस समय जो टाइम का बर्बादी करें? बस समझना है कि जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने पाए उसको परिमेय कहते हैं, जिसको नहीं लिखने पाए उसको अपरिमेय कहते हैं। समझ में आ गया होगा सर? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जानने के लिए। उसको क्या बोलते हैं सर? परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। तो आप जानते हैं सर पूर्णांक। सर क्या सर? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक, इसको इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंटीजर। या तो ये लैटिन शब्द का जेहलिन से आया सर। क्या सर? जेहलिन से आया सर, जेहलिन से आया सर, समझे ना? जेहलिन। इसीलिए इसको कभी कभी आई भी दिखाते हैं और जेड भी दिखाते हैं। ऐसे ऊपर क्लास जाके पता चल जाएगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक ना सर सिंपल गिनती होता है, सिंपल गिनती सर, सिंपल गिनती। जैसे 1 2 3 4, 0 भी शामिल कीजिए, 0 भी गिनती आता है। ठीक है ना? 0 1 2 3 4 5 6 ये सब गिनते कहते हैं अनंत तक। ठीक है। हाँ, आगे तरफ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है सर। ठीक है ना? दोनों हो सकता है, दोनों रहेगा तो भी क्या कहलाएगा? तो दोनों हो सकता है। ठीक है, प्लस भी माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है ना? प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, तब उसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर बोलेंगे। मतलब इंटीजर मतलब क्या बोलेंगे? इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं, -1 है कि नहीं? पूर्णांक है। -2 है कि नहीं? है। -3 है कि नहीं? है। सॉरी, -3 है कि नहीं? है। मतलब -2 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। सेम अगर बात किया जाए कि 2.3 है कि नहीं, तो 2.3 तो बाबू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में है सर, पॉइंट में पूर्णांक नहीं रहता है, पॉइंट में पूर्णांक नहीं रहता। अच्छा भैया, तो हम कुछ बता देंगे। तो अच्छा बताइए, 2.0 पूर्णांक है कि नहीं? तो हम वो बोल रहे पॉइंट है भैया, तो पॉइंट का 0 है, पॉइंट होगा तो पूर्णांक को नहीं रहता है बोले थे। तो बाबू ये गलत है, ये पूर्णांक है। क्यों? पॉइंट का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिस प्रकार आपका घर में कोई वैल्यू हाँ नहीं होता है। ठीक है, लग भी रहा था। ठीक है। हाँ, समझ में आया सर? तो यहाँ पे मोटा मोटी पूर्णांक के लिए क्या बचा है? 2, तो पूर्णांक है। समझ में आया ना सर? तो पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, बाकी पॉइंट सब रहेगा तो पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन पॉइंट अगर नहीं है, आगे तरफ प्लस रहे माइनस रहे, तो दोनों क्या होगा सर? पूर्णांक होगा। समझे कि नहीं समझे सर? हाँ, +5 पूर्णांक है, बिल्कुल है, +5 पूर्णांक है। +6 है सर, बिल्कुल है।
-10 है सर, बिल्कुल है। प्लस रहे माइनस रहे, बस गिनती वाला होना चाहिए। कभी गिनती बोलते वक्त 2.3 कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। 1 2 कहते हैं, 2.3 तक कभी नहीं करते हैं। तो ये सब पूर्णांक नहीं है। जो सिंपल गिनती सर, जीरो भी पूर्णांक है सर, जीरो भी पूर्णांक है। जीरो भी क्या है सर? पूर्णांक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सर पूर्णांक क्या होता है। अच्छा, इसको तो जो पॉइंट में नहीं होता है उसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? फिर पॉइंट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, एक बात और जानिए, 4/2 रहेगा तो ये पूर्णांक है कि नहीं? तो ये पूरा पूरा कटेगा सर। नीचे कुछ 2 1 2, 2 दूनी 4, तो नीचे क्या है कि सर एक को लिखनी जरूरी नहीं है। तो मतलब नीचे एक हमेशा रहता है। मतलब पूर्णांक जितना लिखाएगा सर उसके नीचे जो हर रहेगा, नीचे लोग क्या बोलते हैं? हर। ऊपर लोग को अंश, जैसे कि P/Q है तो ऊपर लोग को अंश बोलते हैं, नीचे लोग क्या बोलते हैं सर? हर। क्या बोलते हैं? हर। हाँ, तो ऊपर ला जो ऊपर Q है, ऊपर जो अंश है और नीचे Q है, हाँ ना। तो ऊपर ला कुछ भी रहेगा लेकिन नीचे हमेशा हर में ना क्या होना चाहिए सर? एक होना चाहिए। एक रहेगा हर में तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। हर हमेशा एक होना चाहिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना सर, तो ये परिमेय क्या हुआ? मतलब 4/2 भी परिमेय सॉरी, मतलब ई जो है पूर्णांक हुआ, 2 जो है पूर्णांक हुआ, मतलब 4/2 भी क्या है? पूर्णांक है। समझे कि नहीं समझे? पूर्णांक है। लेकिन अगर 3/2 सर, ये कटेगा सर? नहीं कटेगा। कटेगा मतलब पॉइंट में आ जाएगा। क्या मान जाएगा? पॉइंट में। 2 1 2, एक बच गया, जीरो डाल देंगे, एक बचा, जीरो डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 2 5 10, तो कितना है? 1.5, 1.5 आ गया। तो ये परिमेय ये पूर्णांक जो है सर ये नहीं रहा सर, ये पूर्णांक आपका नहीं रहा, ये पूर्णांक आपका नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होना चाहिए था। अगर इसके नीचे भाई इसके नीचे एक नहीं होगा, देखिए 1.5 है, 1.5 है सर, 1.5 है, 1.5 है। अब इसको पूर्णांक बनाएंगे तो नहीं बनेगा। 1.5 है, पॉइंट नीचे कुछ नहीं, एक है कुछ नहीं तो नीचे हटेगा, नीचे एक जुड़ाएगा तो ऊपर 15, नीचे 10 हो गया। तो नीचे कितना होना चाहिए था? एक होना चाहिए था। नीचे हमेशा क्या रहना चाहिए? एक, या तो कुछ नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ गया तो ये पूर्णांक आपका नहीं है सर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब -1 -2 ये सब सिंपल गिनती जो बोलते हैं ना सर, सब क्या है? पूर्णांक है। बस पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बट्टा मोटा में नहीं चलेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आधा उधा पूगा पेटी नहीं चलेगा, सिंपल गिनती होना चाहिए। आगे तरफ प्लस या तो माइनस दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर, यहाँ पे पॉइंट के अगर यहाँ पे रहेगा पॉइंट सब रहेगा तो पूर्णांक या तो इंटीजर नहीं कहलाएगा। सिंपल गिनती नॉर्मल गिनती रहेगा, आगे तरफ प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, इंटीजर कहलाएगा। ओके, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना सर? ठीक है। यहाँ पे इंटीजर को आई और जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक लैटिन शब्द या तो अर्थात ग्रीक शब्द कह सकते हैं, जो एक इसको बोलते हैं जेहलिन। जेहलिन की वजह से इसको किससे सर? जेड से निरूपित किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो पूर्णांक क्लियर हो गया होगा। सिंपल गिनती है, आगे तरफ प्लस रहेगा चाहे माइनस रहे, दोनों हो सकता है। लेकिन पॉइंट में या तो बट्टा में तो पूर्णांक में नहीं हो सकता है। हाँ, एक पूर्णांक 1/2 भी रहेगा तो ये भी आपको जो दिख रहा है सर, ये आपका पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये आपका एक पूर्णांक भले बोल रहे आगे वाला पूर्णांक है, लेकिन पीछे का जो पार्ट है सर वो क्या है? भिन्न हो गया। मतलब 1/2 ये कटने वाला नहीं है, ये दशमलव में कटेगा, इसीलिए ये पूर्णांक आपका नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया सर? ये पूर्णांक आपका नहीं है आपका। फिर इसको क्या बोलेंगे? जो पूरा नई संख्या रहेगा उसको, तो उसको अपन लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं सर? भिन्न। तो जानिए थोड़ा सा भिन्न क्या है? भिन्न या तो इसको बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन या तो बोलते हैं डेसिमल, ठीक है सर। फ्रैक्शन या तो डेसिमल, ये होता क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना सर। देखिए अभी आप लोग पढ़ रहे थे पूर्णांक। क्या पढ़ रहे थे? पूर्णांक में क्या था सर? 1 था, -2 था, +1 था, +10 था। एक बात यहाँ पे गौर किया था क्या? नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा था आपको? नहीं दिख रहा था क्या? नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं क्या था सर? एक था। एक रहेगा तो ये सब आपका क्या कहलाएगा सर? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? ये सब क्या कहलाएगा आपका? पूर्णांक कहलाएगा। सब आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, पूर्णांक। लेकिन अगर एक के अलावा कुछ हुआ तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अपन लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो जानते हैं भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -1/2 हो जाता या तो -3/4 हो जाता तो ये सब क्या होता है सर? भिन्न होता। क्या होता है? भिन्न होता। या तो 2.3 होता तो भी क्या होता है? भिन्न होता। अच्छा भैया, अगर अभी आप कहें तो 3 पॉइंट अगर 0 रहता है तो पॉइंट का 0 रहता तो इसका 0 का वैल्यू नहीं होता, तब ये दशमलव में आएगा कि भैया पूर्णांक में आएगा? तो
भाई साहब यहाँ पे आप लोग का पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसी वजह से ये जो आएगा ये आपका भिन्न में नहीं आने वाला है, ये आपको आएगा जो किस में आने वाला है, ये आपका आएगा पूर्णांक में। किस में आएगा सर? पूर्णांक में, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है, जिस प्रकार आपका घर में कोई वैल्यू। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते सर। यहाँ पे गौर कीजिए तो समझ में आ गया होगा कि दशमलव रहना चाहिए और बट्टा में रहेगा तो समझ जाइए किस में है? भिन्न में है। हाँ लेकिन बट्टा में होगा तो कटने वाला नहीं होना चाहिए सर। जैसे कि यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो फिर से नीचे कितना आएगा सर? 1 आ गया, तो ये फिर से क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। क्या बन गया सर? पूर्णांक। क्या बन गया? पूर्णांक। तो आप लोग को ऐसा चीज़ रखना पड़ेगा जो नहीं कटेगा और नीचे 1 नहीं आना चाहिए, और नीचे 1 आ गया तो पूर्णांक हो जाएगा, नीचे 1 नहीं आया तो क्या बोलेंगे इसको? भिन्न, या तो क्या बोलेंगे? दशमलव। समझ में आ गया होगा सर? दशमलव छोटा सा बिंदी को बोलते हैं दशमलव सर। जैसे 2.3 लिखा हुआ है तो ये छोटा सा बिंदी क्या बोलते हैं सर? दशमलव का बोलते हैं, या तो डेसिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल। समझ में आ गया होगा सर? ठीक है, इतना करने के बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट खत्म हो गया, बट्टा खत्म हो गया, इसको बट्टा बोलते हैं या तो हाँ बट्टा बोलते हैं, तो इसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर अगला टॉपिक की ओर। ठीक है, अभी हम लोग अपन लोग पूर्णांक देखें। क्या देखे थे? पूर्णांक। पूर्णांक में हम अभी आप लोग देखें कि किसी किसी के आगे तरफ प्लस लग था सर। क्या लग था? क्या लग रहा था? प्लस। मतलब +1 था, कभी -2 था, -3 था, 5 था सर, 6 था, इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब क्या है? प्लस। जिसके आगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब अभी क्या है? प्लस में है। तो भैया इसको कुछ कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। जिसके आगे प्लस है सर उसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं सर? धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जिसके आगे प्लस का साइन लगेगा उसको क्या लगेगा? क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं सर? धनात्मक पूर्णांक, या तो बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हो जाएगा +2 +3, यहाँ पे 6 खरीद हो जाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस ही लिखाएगा। ठीक है, 5 सर, ये भी क्या है? आपका धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। धनात्मक, जिसके आगे प्लस का साइन नाचेगा उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और फिर जिसके आगे माइनस रहेगा उसको क्या बोलेंगे भैया? तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जिसके आगे माइनस का साइन लगता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और उसको प्यार से नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे कि -2 -1 -6। अच्छा भी अगर जिस प्रकार यहाँ प्लस को छुपा दी, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी छोड़ देखते हैं क्या? नहीं, माइनस जो है ऑलवेज वहाँ पे दिखेगा, हमेशा वो दिखेगा सर, हमेशा वो दिखाई देगा, ऑलवेज शोन रहेगा। ठीक है, लेकिन प्लस कभी कभी हाइड भी हो जाएगा, कभी कभी शोन भी होगा, मतलब कभी कभी दिखेगा, कभी कभी छुप भी जाएगा। तो आप लोग को ध्यान में दोनों रखना पड़ेगा। माइनस कभी नहीं छुपता है, और जो है धनात्मक संख्या के आगे प्लस छुप भी सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे एक बार गौर करने वाली बात है कि तीसरा पार्ट 0 सर, इसको बोलते हैं शून्य। शून्य के गौर करने वाला बात इसलिए है क्योंकि 0 में ना तो प्लस लगता है ना ही माइनस लगता है। क्यों? वो हम बता देते हैं। ठीक है, 0 में ना तो प्लस लगता है सर, माइनस लगता है। 0 ना तो धनात्मक है सर, ना तो ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है सर। धनात्मक ना तो धनात्मक, सॉरी 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक नहीं है, ना धनात्मक में आता है ना तो ऋणात्मक में आता है। तो फिर आता क्या भैया? सिर्फ ई एक पूर्णांक है। सिर्फ क्या है? पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक है, ना तो प्लस वाला है ना तो माइनस वाला, सिर्फ पूर्णांक है। समझ में आया सर? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको केवल। ठीक है, नोट शून्य के बारे में। शून्य ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। समझ में आया सर? राइटिंग नहीं पसंद आएगा क्लियरली मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग हम PDF बना के भेज भी देंगे। ठीक है, भैया वजह हमको पता नहीं चला कि शून्य ना धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, या तो जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्यों नहीं है भैया? मतलब को समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक भी है, आइए थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका संख्या रेखा है। क्या है सर? संख्या रेखा। क्या संख्या, कौन सा रेखा है? संख्या रेखा। संख्या रेखा के सेंटर में आप देखेंगे ना, गौर कीजिएगा, तो यहाँ बीच में क्या आता है सर? 0। क्या रहता है सर? 0। और फिर आगे पीछे जाकर देखते हैं, इधर रहता है प्लस वाला संख्या, मतलब इधर क्या रहता है सर? प्लस वाला संख्या रहता है। +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है सर, ऐसे करते गया। ठीक है, अब बाएं तरफ देखेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे सर? -1 -2 -3 -4, इस टाइप आपको बाएं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं माइनस नेगेटिव इंटीजर, ये तो ऋणात्मक संख्या, और ये सब है पॉजिटिव। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा? हाँ, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा,
जीरो बॉर्डर लाइन पे है, जीरो में क्या है, बॉर्डर लाइन, इससे इधर धनात्मक हो रहा है और इससे इधर ऋणात्मक हो रहा है, इससे इधर जो है सर क्या हो रहा है सर, ऋणात्मक हो रहा है, क्या हो रहा है सर, ऋणात्मक, और इसी इधर क्या हो रहा है सर, धनात्मक हो रहा है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इससे इधर धनात्मक होगा और इधर ऋणात्मक। इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, बेहतरीन ढंग से समझने के लिए। मान लेते हैं आप लोग घर में आप लोग घर में 10 भाई बहन रहते हैं, 10 भाई और 10 बहन। अब हुआ यूँ कि कोई मुद्दा लेके घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई एक भाई या बहन के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। अब उस देखते देखते ये जो युद्ध था ना, ये जो झगड़ा था वो महायुद्ध में बदल गया, और देखते देखते कुछ ही पलों में ये गृह युद्ध में बदल गया सर। गृह युद्ध मतलब गृह मतलब घर का युद्ध, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, गृह युद्ध का रियल मीनिंग होता है सर, एक देश के अंदर में झगड़ा होता है उसको गृह युद्ध कहते हैं। ये तो एक देश के अंदर में दो पक्षों के बीच जो विवाद होता है उसका बोलते हैं गृह युद्ध कहते हैं। हालांकि वो वाला गृह युद्ध नहीं समझिएगा आप लोग, हम लोग छोटा लेवल का करेंगे। तो गृह युद्ध हो गया, और भाई बहन के बीच में झगड़ा बहुत खतरनाक हो रहा है। वैसा केस में जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ये संभालने से बाहर हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है युद्ध, तब वैसा केस में एक शख्स आते हैं बीच में, और जिसका बस आहट बस सुन के ये लोग अपने अपने लाइन पे खड़े जाते हैं। एक तरफ भाई लोग खड़ा हो जाता है सिटकी मिटकी बंद करके, और एक तरफ बहन लोग सिटकी मिटकी करके खड़ा हो जाते हैं। ऐसा स्थिति में क्या होता है ना सर, ऐसा स्थिति में क्या होता है कि बीच में जो आते हैं उनको भनकते नहीं लगता है कि वो है, मतलब यहाँ पे कुछ उससे पहले कुछ देर पहले कुछ हुआ भी था। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भाई लोग था वो धनात्मक संख्या था, और जो बहन लोग थी वो था ऋणात्मक संख्या, और जो बीच में जो शख्स आए थे उस कोई और नहीं, पापा थे। और पापा की एंट्री करने से दोनों के दोनों इस प्रकार से सिटकी मिटकी बंद हो गया, तो सांप सूंघ गया कि जैसे उस प्रकार से कुछ हुआ भी नहीं था वहाँ पे। हाँ, अब एक बात यहाँ पे आपसे पूछते हैं सवाल, ये पापा जो आए बीच में, वो उसके आने से ही झटका क्या बोलते हैं, झगड़ा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वो पापा किसके पक्ष लेंगे बताइए, छोटी बच्ची लोग का पक्ष लेंगे या तो लड़का लोग का पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि पापा जो है ना तो बहन लोग का सब पक्ष में लेंगे ना तो भाई लोग का। क्यों? और किसी एक पक्ष को और लेते हैं, किसी के पक्ष में और जाते हैं, तो झगड़ा जो बंद हुआ है फिर से शुरू होते लेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे जो है सर वो जीरो है, वो एक प्रकार का बाप है। क्या है? बाप। ये तो पापा, जिसको प्यार से क्या कह सकते हैं, पापा कह सकते हैं, पापा कह सकते हैं, पापा। ये जो आपका है कौन है? पापा है, ठीक है। पापा। पापा ना तो बहन भाई लोग तरफ होगा, भाई लोग तरफ, ना तो आपका बहन लोग तरफ होगी। समझ में आया ना सर? इसीलिए ना तो भाई लोग तरफ होगा ना तो बहन लोग तरफ, पापा पापा होते हैं बीच में। सिर्फ पापा एक इंसान है जो कि ना तो भाई लोग तरफ ना तो बहन लोग तरफ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होती है ना तो ऋणात्मक, सिर्फ क्या होती है सर? पूर्णांक होती है। बस यही वजह है सर, ये बीच में आ जाते हैं, इसी की वजह से किधर भी नहीं आते हैं। और जीरो में इसीलिए प्लस और जीरो में माइनस कभी नहीं लगता है। जीरो ना तो प्लस है सर ना तो माइनस, और जीरो में जो प्लस माइनस लगाता है एक नंबर का गुड़बक नहीं, बुड़बक इंसान होगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है उसको थोड़ा सा हम जानते हैं। क्या सर? आप लोग को जानते हैं, अभी धनात्मक पूर्णांक जो शुरुआत हुआ था सर, कहाँ सर? एक से सर। धनात्मक पूर्णांक आप लोग गौर किए थे, एक से शुरुआत हुआ। धनात्मक पूर्णांक क्या सर? एक से। तो धनात्मक पूर्णांक को कुछ और नाम से भी जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक के नाम से कुछ और नाम से जानते हैं। जितना धनात्मक पूर्णांक था सर उसको एक और नाम से जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से होगा सर? जीरो के बाद से 1 2 3 4 5 करते करते सब कहाँ तक जाएगा सर? अनंत तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में सर। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो है सर वो आपका एक शुरू हुआ था। क्यों? कैसे भैया, कैसे बोल सकते हैं? क्यों? जीरो सर, जीरो से इधर ही धनात्मक होता है ना सर, इसे इधर ही तो धनात्मक होता है ना सर, और इधर तो क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। इधर क्या होता है? धनात्मक। तो हमको जीरो और जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, तो यहीं से शुरू हो रहा है ना सर, एक से, और यहाँ पे 2, तो यहाँ शुरू हो रहा है। तो 1 से 2 से 3 4 करते करते आना तक गया। तो इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं सर, सभी धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएँ। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएँ बोलते हैं सर, प्राकृत संख्याएँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं सर, प्राकृत संख्याएं
जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या पढ़ के आ रहे हैं सर? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 करते 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 कहाँ तक सर? अनंत तक जाता है, उसका बोलते हैं प्राकृत संख्या है सर। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या का बोलते हैं प्राकृत संख्या है, जो कि ऑलरेडी क्या होती है सर? धनात्मक पूर्णांक होती है, जो कि पूर्णांक होती है सर। यहाँ पे पॉइंट वाला भी आता होगा, 1 और 2 के बीच में पॉइंट 1, पॉइंट 2, 1.3 भी आता होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ पूर्णांक का बात कर रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को भी क्या कहते हैं सर? प्राकृत संख्याएं ही कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया सर? समझ में आ गया ना सर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अपन लोग। अगर यही सब संख्या अगर जीरो शुरू होता है तब ये क्या बोलते हैं सर? तो जीरो से अगर यही चीज संख्या वहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सर पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं सर? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर जीरो से इसी को मिला दिया जाता है तो क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सॉरी, अगर यहाँ पे जीरो को मिला दिया जाता तो उसका बोलते हैं सर पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। बाकी सब देखिए 0 1 2 3 4 करते करते पूरा अनंत तक डिटो यही चीज़ यहाँ पे मिलेगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है सर? 0 है, तो इसी का बोलते हैं सर पूर्ण संख्या। बस 1 2 3 है, वहाँ पे मिला दिया जाएगा किसको सर? 0 को, तो फिर ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया होगा? ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 रहता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा 0 बस ऐड करना, तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब यहाँ पे गौर कीजिए कि प्राकृत संख्या सब के सब यहाँ आ रहा है सर, पूर्ण में आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे ये प्राकृत संख्या ही है। ये सब जितना दिख रहा है सबको 1 से शुरू होके ये सब प्राकृत भी है सर, पूर्ण के साथ साथ क्या है? प्राकृत भी है। तो आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना सर, या तो इसी वीडियो में हम इसका नोट्स भी लिखा देंगे सर। क्या नोट लिखा देंगे? कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है ना सर? ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ऐसे इसका नोट लिखा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे गौर करते हैं। आगे अगला जानते हैं, थोड़ा जानते हैं अभाज्य संख्या। सब ये सब हो गया सर। आप जानते हैं सर भाज्य संख्या। क्या जानते हैं सर? भाज्य संख्या। कि भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं सर? कंपोजिट नंबर। ठीक है सर। भाज्य संख्या वैसे संख्याएं जो अपना टेबल में भी आता है सर और दूसरा के टेबल में भी आता है सर, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, या तो कंपोजिट नंबर। और फिर जैसे कि जो अपने से भाग लेता है और दूसरों से भी भाग ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। मतलब भी हमको समझ में नहीं आया। मतलब बात ये कर रहे हैं कि एक नहीं, कुल मिला के जो गिनती होता है सर, कुल मिला के जो गिनती होता है वो कहाँ शुरू होता है सर? 1 से। कहाँ शुरू होता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब ये सब जो संख्या है सर वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, पहले भाज्य संख्या है और दूसरा है अभाज्य संख्या है। पहले भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है उसको हम जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है सर, अभाज्य और भाज्य एक ही बार जानते हैं। देखिए भाज्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं सर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये होता क्या है? जैसे कि एक को छोड़ दीजिए सर, एक ना तो भाज्य में आएगा ना ही अभाज्य में आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबसे छोटा हो सर, किसका टेबल में आएगा वो? इसको छोड़ दीजिए। बाकी 2 को देखिए, 2 किसी टेबल में आता है सर? नहीं। 3 आता है सर? नहीं। लेकिन 4 सर आता है, किसका में सर? 2 कम आता है, तो 4 सर जो आएगा वो भाज्य में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? भाज्य में। 5 देखिए, 5 किसके में आता है सर? नहीं। 6 किसके में आता है सर? बिल्कुल आता है सर, 6 आता है। किसका में सर? 6 हुआ, 4 हुआ, ये सब आता है। किसका में सर? 6 और 4 जो आता है 2 का में आता है, 3 का में आता है, इसलिए 6 और 4 जो हो गया वो आपका भाज्य संख्या हो गया। आगे जाएंगे तो 8 भी सर आता है, 8 भी आता है, तो भी आप फिर से क्या होगा? भाज्य। 9 देखेंगे सर, 9 भी किस में आता है? 3 का में आता है, इसीलिए 9 भी क्या है सर? भाज्य संख्या। मतलब ऐसा संख्या जो अपने से भी भाग ला सके, या तो अपना टेबल में आता है और दूसरा कभी भी टेबल में आता है। समझ में आया? या तो दूसरा का पहाड़ा में आता है। 9 भी दूसरा का पहाड़ा में आता है सर, किसका में सर? 3 का में। मतलब कहने का मतलब 9 जो है वो 3 से भी भाग लगता है, इसीलिए ये भी क्या है? एक प्रकार का भाज्य संख्या है। क्या है? इस एक प्रकार का भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पे देखिए 7 सर किसी के पहाड़ा में आता है तो किसी के डिवाइड में आता है, किसी से डिवाइड होगा पूरी तरह से। 2 के पहाड़ा में आता है क्या? 2 के पहाड़ा में 7 नहीं, 2 से भाग भी नहीं लगेगा, 1 बच जाएगा शेषफल में। समझ में आया सर? मतलब यहाँ पे देखिए 2 से अगर भाग देंगे 7 को तो 2 × 6 होगा सर,
और एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नीचे के बचना उतना नहीं चाहिए था। अगर नहीं बच रहा है, किसी से भाग देने पे बच रहा है, तो समझिए वो भाज्य नहीं अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे हम 2 से भाग दिए, किसी से भी दे सकते हैं, मतलब किसी से भाग वो नहीं जाना चाहिए। 7 जो है किसी से भाग दीजिए वो नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका अभाज्य कहलाएगा। जैसे कि 2 हो गया, ये भी आपका अभाज्य है। 3 भी हो गया। फिर सर देखेंगे तो 5 भी आपका अभाज्य है, 7 भी आपका अभाज्य है। फिर 9 नहीं सर, 9 तो दूसरा खड़ा में आता था, देखिए तो 3 कमाया था ना, ठीक है। 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, मतलब 17 भी है। फिर 19 है सर, फिर 23 है सर। क्या सर, 23 करते करते हैं सर कुल मिला के जो 100 तक जाएंगे, कहाँ तक सर, 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल मिला के ना सर 25 गो अभाज्य संख्या मिले। कितना सर, 25 है, 25 है कुल मिला के कितना सर, 25 है, कुल मिला के 25 है, ठीक है। कुल मिला के 25 गो अभाज्य संख्या है 100 तक में। समझ में आया सर। हाँ, आगे अगर न अब आते भाज्य में। भाज्य क्या है सर, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 सर, फिर 12 सर, फिर 12 के बाद फिर 13 नहीं आता किसी के पढ़ा में, 14 आता है सर, फिर 15 भी आता है दूसरा पढ़ा में सर, 16। ये सब आपका कितना आता है सर, भाज्य संख्या में आता है। तो ये लोग का अगर बात करेंगे 100 तक में, कितना सर, 100 तक में बात करेंगे तो 100 तक में ये लोग कई गो है। तो कुल मिला के ये लोग जो है सर वो आपका है कितना सर, 74 गो। कितना सर, कुल मिला के जो ई लोग का संख्या है 100 तक में वो कितना है, 74, 74। भाई 74 और 25 तो कुल मिला के 99 ही हो रहा है सर। कुल मिला के 99। फिर एक गया तो गया कहाँ, तो एक सर, एक छूट गया। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा है सर। समझ में आया ना सर। और एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो भाज्य और अभाज्य दोनों सर ना एक का पढ़ा में आता है, लेकिन एक को हटा दिया जाता है। बाकी एक को छोड़ के बाकी ये अभाज्य संख्याएं किसी के पढ़ा में ये लोग नहीं आता है, मतलब किसी से भाग लगने वाला नहीं है। अभाज्य संख्याएं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन इसको अपना इंपॉर्टेंट जानना पड़ेगा, ठीक है ना सर। समझ में आया कि नहीं आया। भाज्य मतलब जो संख्या अपने से भाग लगता है और किसी और से भी भाग लग सकता है। समझ में आया कि नहीं है सर। हाँ, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। मतलब ये दूसरा संख्या से भी पूरी तरह से भाग जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। ये 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 6 और 2 से भी जा सकता है। मतलब लेकिन ये लोग सिर्फ अपने आप से जाएगा। 2 से आप 2 खुद के टेबल में आता है तो 2 खुद से जाएगा भाग, और किसी भाग जाने वाला नहीं है। 3 भी बस सिर्फ अपने से जाएगा सर, और किसी के टेबल में भाग सर किसी का भाग नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर। समझ में आया ना। ये लोग किसी के टेबल में नहीं आने वाला सर। ये लोग सिर्फ अपना टेबल आता है और किसी टेबल में नहीं आने वाला, ठीक है। समझ में आया सर। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक अभाज्य अगर भूल जाएंगे तो किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, अभाज्य एक वर्ड सुने हैं, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है अभागा। अभागा मतलब क्या होता है सर, ऐसा लड़का या लड़की जो सिर्फ अपना बात मानता है और किसी की बात नहीं मानता है, उसको क्या बोलते हैं सर, अभागा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है अभाज्य, ऐसा संख्या जो सिर्फ अपना टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, या तो अपना पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, उसका बोलते हैं अभाज्य। क्या सर, अभाज्य। अभागा और अभाज्य समझ में आ गया ना सर। बिल्कुल। जैसे 2 सिर्फ अपना पढ़ा आता है, 3 अपना आता है, 5 सिर्फ अपना आता है, 7 भी अपना आता है, 9 सर 9 को क्यों छोड़े सर, 9 क्योंकि 3 कमाता है था गधा हुआ, इसीलिए नहीं लिए, ठीक है ना सर। मतलब वो लोग 3 से भाग चल जाता है, इसीलिए नहीं लिए। समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया सर। बिल्कुल। तो भाज्य संख्या क्लियर है, जो दूसरा से भाग लग सकता है, अपना से तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरा से भाग लग सकता है, मतलब दूसरा के पहाड़ा में भी ये लोग आता है, अपना मुताबिक करता है लेकिन दूसरा का भी आता है। जैसे कि 4 2 कम आता है, 6 2 और 3 का दोनों कम आता है, लेकिन ये सब किसी के पहाड़ा में नहीं आता। क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर से बताऊँगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर भाज्य और अभाज्य क्लियर हो चुकी है तो आगे आते हैं सम और विषम की ओर। प्राकृत संख्या को और एक हिसाब से बांटते हैं सर, जोड़ा और बिनजोड़ा, जोड़ा और बिनजोड़, ठीक है ना सर। प्राकृत संख्या को एक हिसाब से और बांटते हैं। प्राकृत संख्या मतलब समझे ना सर, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। ये सब जाते हैं अनंत तक, उसका बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं सर, प्राकृत संख्या। अनंत तक जाते हैं उसका बोलते हैं सर प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से बांटते हैं सम और विषम में। क्या है सर, सम और विषम। पहले जानते हैं सम क्या होता है सर। सम क्या होता है, सम सर, सम पूरा, सम मतलब जोड़ा संख्या सर, जोड़ा। क्या सर, जोड़ा सर, जोड़ा। पेयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, सॉरी इवन। क्या बोलते हैं सर, इवन नंबर क्या बोलते हैं सर, इवन, EVEN, इवन। क्या बोलते हैं सर, EVEN, इवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इवन, इवन नंबर बोलते हैं सर, इवन, इवन बोलते हैं, ठीक है। इवन नंबर बोलते हैं। सम, सम संख्या क्या होता है सर,
जैसे कि जो 2 से पूरा पर भाग जाता है सर, 2 से पूरा पर बट्टा, 2 से पूरा पर भाग लग सकता है, जैसे कि सर 2, 4, 6, 8 करते करते 10 भी आएगा, करते करते 20 भी आएगा। सब सब क्या है सर, जोड़ा संख्या है। सब क्या है सर, जोड़ा संख्या। ये सब क्या है सर, सम संख्या। सब क्या है, सम संख्या। समझ में आया सर? हाँ, मतलब इसका लास्ट में सर, लास्ट में क्या होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या तो 0 होगा। इसको क्या बोलेंगे सर, सम संख्या। जैसे कि बात करते हैं, बताइए 2, 4 मतलब ऐसा ये संख्या है, ये जोड़ा संख्या है सर, तो जोड़ा संख्या या तो सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है सर, 5 है। लास्ट में क्या है सर, 5 है। तो फिर सम संख्या क्या है सर, तो 2540 रहेगा, 540, 2540। लास्ट में क्या है, 0। तो जोड़ा संख्या है, बिल्कुल लास्ट में क्या है सर, इकाई अंक अगर जिसका 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा, ये सब सम संख्या कहलाएगा। ठीक है सर। लेकिन बाकी सर दूसरा जो होता है सर, वो होता है विषम संख्या। क्या सर, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए जैसे कि 1 फुट 3, 5, 7, 9 इसमें आएगा, फूटा संख्या है, विषम संख्या है। समझे ना सर? विषम को इसको फूटा भी कर सकते हैं, या तो बिंजोड़ भी कर सकते हैं। फूला लिखाता है सर, फूटा करना है, फूटा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं सर, फूटा। या तो बिंजोड़ा सर, मतलब ये जोड़ा नहीं होगा, पेयर नहीं होगा, ठीक है, बिंजोड़ कहते हैं, बिंजोड़ संख्या। समझ में आया ना सर, बिंजोड़ संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं 1, 3, ये सब 11, 13, ये सब क्या है सर, बिंजोड़ संख्या है, बिंजोड़। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डॉट ही दिया जाता है, लेकिन हम कभी कभी जोश में दिला जाता है। पॉइंट के बाद कितना देना चाहिए सर, मतलब यहाँ पे बस 3 डॉट, 1, 2, 3 मतलब सफिशिएंट है, मतलब इसका बाद वो जा रहा है। समझ में आया सर? इसको बिंजोड़ या तो जोड़ा संख्या का मतलब फूटा संख्या कहते हैं। और ये मतलब जिसके लास्ट में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, ये सब क्या होता है सर, विषम संख्या। जैसे बात की हाँ, लास्ट में क्या था, 5 था, इसलिए इस सम नहीं हुआ, क्या हुआ, विषम हो गया। समझ में आ गया सर? समझे कि नहीं समझिए? अगर कल कोई पूछ देगा, बताइए 2, 5, 6, 7, लास्ट में क्या है सर, लास्ट में अगर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा, तो समझ जाइए क्या है सर, ये सब क्या है सर, ये सब क्या है, विषम संख्या। क्या सर, विषम संख्या है, बिंजोड़ संख्या है। तो ये लास्ट में क्या है सर, 7, तो क्या है, विषम है। क्या है, विषम। लेकिन यहाँ पे 2, 2, 4, 6 और फिर 0 रह गया, लास्ट में क्या है सर, 2460 है, तो लास्ट में 0 है, तो क्या है सर, सम संख्या। समझ में आ गया होगा सर? लास्ट में देखना है सर, सम और विषम समझ में आ गया होगा सर, बिल्कुल सही। अच्छा भैया एक बार पूछे, ये प्राकृतिक संख्या तो सब प्लस होता है, माइनस प्लस सम विषम हो सकता है, ना हो सकता है, बिल्कुल। अगर -4 है तो ये क्या है, सम विषम, बिल्कुल सम है। क्या है सर, सम है। आगे तरफ माइनस हो तो क्या है, बिल्कुल सम है। जोड़ा संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या का प्रकार कहने का मतलब है, हम आपको समझाने के लिए किए थे। मतलब ये रियल में जो है, ये सम मतलब होता है जोड़ा संख्या, पेयर वाला संख्या, और विषम मतलब होता है फूटा संख्या। आगे तरफ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना सर? बिल्कुल। -4 रहेगा वो भी सम है, और -3 रहेगा वो भी वो विषम है। ये भी विषम और ये सम है। आगे तरफ +4 रहेगा तो भी सम होगा, आगे तरफ +3 रहेगा तो भी विषम होगा। समझ में आया ना सर? मतलब आपको आगे से कोई मतलब नहीं है, पीछे देखो, पीछे से मतलब है। पीछे ये सम है सर, ये सम है, और ये जो है ये आपका सम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सम हो गया, और ये आपका क्या हो गया सर, विषम हो गया। समझ में आया ना सर? पीछे से मतलब है, आपको जोड़ा संख्या दिखा तो सम हो गया, फूटा दिखा तो विषम। ये मतलब ये कहने नहीं है कि प्राकृतिक संख्या को ही बस कर रहे हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कुल मिलाकर आपको रिजल्ट यही सोचना है कि आगे तरफ प्लस माइनस कुछ भी रहे, लेकिन पीछे अगर जोड़ा संख्या है तो वो सम होगा, और पीछे अगर फूटा संख्या है या तो विषम है तो वो आपका विषम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड, क्या बोलते हैं सर, ODD, ऑड नंबर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा सर, बिल्कुल सही बात है या नहीं है? ठीक है। लास्ट में हम बोले थे एक नोट देंगे, क्या देंगे सर, नोट क्या है देखते हैं। नोट जो VIP नोट है सर,
नोट। इसको आराम से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है सर। आप लोग जितना भी नोट्स लिखवाए हैं उसको एग्जाम्पल एक ही दो ही लिखिएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, हम तो हिच पिच कर दिए हैं, मतलब कबाड़ी जैसे कर दिए हैं। आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा सर। 1 घंटा का वीडियो हो चुकी है, लेकिन रहा बात कि आप लोग ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। नोट क्या देना है आप यहाँ पे बताया। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अंक। क्या पढ़े थे सर? अंक। अंक जो 0 से 9 को हुआ था सर, बिल्कुल है ना सर। अंक जो पढ़े थे वो 0 से लेके 9, 0 से लेके 9, 0 से लेके कहाँ तक हुआ था सर? 9 के बीच क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और अंक अंक मिलता है ना सर, तो क्या बनता है सर? संख्या। क्या बनता है सर? संख्या। अंक अंक मिलता है तो क्या बनता है सर? संख्या बनता है, जो कि हम लोग का हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया सर? संख्या 2 प्रकार पढ़े थे सर, बेहतरीन हम लोग पढ़े थे। तो संख्या हम लोग का 2 प्रकार पढ़े थे, पता है ना भाई? ठीक है, कौन कर पढ़े थे भैया? हमको तो याद भी नहीं आया सर, हमको याद भी नहीं है, तो बताते हैं। पहला जो था सर वो पढ़े थे वास्तविक संख्या। दूसरा जो पढ़े थे वो था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक में जो हम लोग पढ़े थे, देख लीजिए, याद होगा आप लोग को, जो रियल संख्या जो था सर 1 2 3 4 5। लेकिन काल्पनिक में आप लोग पढ़े होंगे जो रियल संख्या नहीं था, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता, जैसे कि एक्स वाई सभी सब आता था किस में? काल्पनिक में। यहाँ तक रूट के अंदर में होता था -1, तो भी केस में आता था काल्पनिक में। लेकिन यहाँ रूट ला संख्या आएगा, लेकिन आगे तरफ रूट में होना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पे 1 2 सिंपल गिनती सब आता है किसमें? वास्तविक में। समझ में आया ना सर? बिल्कुल। आगे तरफ प्लस माइनस उसका कोई मतलब नहीं है। और पाई भी आपका वास्तविक संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू 3.14 होता था। फीलिंग आया कि नहीं सर? 3.14 होता था, इसीलिए क्या संख्या सर? वास्तविक संख्या। फील आया कि नहीं आया? रुकता भी नहीं है, पाई रुकता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को काल्पनिक नहीं पढ़ना था, काल्पनिक हम लोग को नहीं पढ़ना था, हम लोग को पढ़ना है वास्तविक। पढ़ना है क्या? पढ़ना है वास्तविक। वास्तविक 2 भाग में बांटे थे सर। क्या क्या भाग भैया? तो पहला जो है वास्तविक हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं भैया? तो पहला जो है परिमेय संख्या। क्या सर? परिमेय संख्या बांट सकते हैं। क्या सर बांट सकते हैं? परिमेय संख्या हम बांट सकते हैं। पहचान में नहीं आ रहा है सर। पहला जो हम आप क्या बांट सकते हैं सर? परिमेय संख्या। इसको बांट सकते हैं किसमें सर? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या। और दूसरा को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय क्यों बोलेंगे? परिमेय किसको बोलेंगे भैया? तो जिसको पी, मतलब वही वास्तविक में से जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय। जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन एक बात, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए था। और अपरिमेय जिसको पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिखने पाएंगे, मतलब पी बटा क्यू के रूप में नहीं, के रूप में नहीं लिखना है, उसका बोलते हैं सर, उसको अपरिमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो परिमेय हम लिख बता दिए सर। परिमेय क्या होता है? 1/2, 1/3, 1/0 हो जाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। पॉइंट रहेगा तो भी परिमेय संख्या होगा सर, लेकिन पॉइंट के बाद जाते रहना नहीं चाहिए। हाँ, पॉइंट के बाद बार संख्या रहेगा, जैसे कि 2.36 और उसमें बार रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। समझ में आया सर? ये भी जा रहा है, बार लगा मतलब 3 6 3 6 3 6 बार जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर उल्टा से दे जाता 3 6 रहता, फिर उल्टा से ऐसा उल्टा से जाते रहता, तो ये क्या हो जाता सर? अपरिमेय संख्या। समझ में आया ना सर? परिमेय अपरिमेय क्लियर हुआ? ठीक है। अगेन परिमेय संख्या को भागे बांटे थे सर। बांटे थे किस में सर? पूर्णांक। क्या सर? पूर्णांक में बांटे थे। और दशमलव और भिन्न, जो पूरा जो था सर उसको हम बोले थे पूरा जो बट्टा में पॉइंट वन नहीं दिखता था, उसको क्या बोले थे सर? हम पूर्णांक बोले थे। क्या बोले थे सर? पूर्णांक। क्या बोले थे? पूर्णांक बोले थे। और जो दशमलव या तो बट्टा में दिख रहा था उसको हम क्या बोले थे? हम भिन्न बोले थे। समझ में आया ना सर? बिल्कुल वही बात है। दशमलव या तो उसको बोलते हैं भिन्न। दशमलव या तो भिन्न, वाह है लास्ट में। ठीक है। पूर्णांक क्या होता पता चला सर? पूर्णांक क्या होता पता चल गया था ना सर? ठीक है, बिल्कुल सही। पूर्णांक और भिन्न में पता चल गया था। अब पूर्णांक सर पूरा संख्या, आगे तरफ प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। हाँ, पूर्णांक 2 भाग में बांटे थे, याद है सर? 3 भाग में। पहला धनात्मक,
पहला जो बांटे थे पूर्णांक को सर हम लोग दशमलव भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ना है नेगेटिव, मतलब पूर्णांक को पढ़े थे ऋणात्मक पूर्णांक, फिर पढ़े थे को धनात्मक पूर्णांक, और एक बीच में आता था कौन सर, जीरो। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक आता था ना तो ऋणात्मक पूर्णांक में आता था। जीरो क्या था सर, बाप था। क्या था सर, बाप। ना तो लड़की तरफ होता था ना तो लड़का तरफ, सिर्फ क्या है, बाप है। पूर्णांक, पूर्णांक जीरो सिर्फ क्या है सर, पूर्णांक है। क्या सर, पूर्णांक है। क्या सर, पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी धनात्मक संख्या था सर उसको अलग से कहेंगे तो इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्राकृत संख्या कहते हैं। कि जितना धनात्मक संख्या था एक से शुरू होकर अनंत तक सबको क्या बोलते हैं, प्राकृत। लेकिन अगर इसमें प्राकृत में अगर क्या मिल लेंगे सर, जीरो भी क्या कर देंगे, मिला देंगे। जीरो भी क्या कर देंगे, मिला देंगे। प्राकृत में भी जीरो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा सर, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, पूर्ण संख्या हो जाएगा। कुल मिला के समझ में आया कि नहीं आया सर? मतलब प्राकृत इसके अंदर में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब प्राकृत संख्या को डाल देंगे कहाँ पे, पूर्ण मिला देंगे और जीरो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगा सर, पूर्ण संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कुछ बहुत नोट है सर, याद रखिएगा, ठीक है, नोट। ठीक है, सॉरी, नोट की स्पेलिंग हम गलती लिख दिए सर, ध्यान दीजिएगा। नोट की स्पेलिंग हम थोड़ा सा गलती लिख दिए। यहाँ पे कुछ बहुत नोट है, ध्यान दीजिएगा, नोट। पहला नोट क्या है, ध्यान से देखिए। पाई सर, पाई, पाई के बारे में पूछता है। पाई क्या है, परिमेय है या तो अपरिमेय है? इसको पाई बोलते हैं। क्या पाई, परिमेय क्या परिमेय? तो परिमेय ध्यान दीजिए, परिमेय। पाई का मान जो होता है सर 3.14 होने के बाद रुकता उगता नहीं है, सॉरी 3.14 होता है और रुकता उगता नहीं है, पॉइंट पर जाते रहता है। तो पॉइंट के बाद रुकता नहीं है और पुष्पक पर झुकता नहीं है तो जाहिर बात ये परिमेय है। क्या परिमेय सर? तो ये क्या है, अपरिमेय है। परिमेय में बट्टा के रूप में इसको दर्शा हम नहीं पाएंगे तो क्या है सर, अपरिमेय। समझ में आया पहला नोट। दूसरा नोट आप लोग को जानना पड़ेगा अगेन सर, जीरो सर। जीरो क्या है सर, ना तो धनात्मक है सर ना तो ऋणात्मक, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, मतलब ना माइनस में है ना तो प्लस में है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक। सिर्फ क्या है सर, एक पूर्णांक है। सिर्फ क्या है सर, पूर्णांक है। याद रखिएगा इसको, यही सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। समझ में आया ना सर? तीसरा नंबर क्या है सर? तीसरा नंबर क्या है सर, नोट क्या है तीसरा नंबर? तीसरा नंबर यही नोट है कि कभी आपको पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, ऐसे पूछता है। तो एक बात गौर कीजिएगा, पूर्ण में सर यहाँ पे पूर्ण, ये पूर्ण संख्या है सर। क्या है सर, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण में जो है सर ये प्राकृत का सब चीज़ आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है तो बोलेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होते हैं क्या? तो नहीं होते, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण में होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण में होते हैं और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होते हैं, लेकिन उल्टा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऊपर अब देखिए, अब ये तो हो जाएगी, तो छोटा मोटा क्लियर है, छोटा मोटा डाउट था कि सही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी उसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बोलेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होते हैं तो नहीं होते हैं, ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होते हैं, होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होते हैं। भाई क्यों भैया? देखिए प्राकृत की बात करेंगे, तो प्राकृत जो होता है वो कहाँ से होता है, 1 से 2 से करते करते अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक। ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण का बात करते हैं, किसका सर, पूर्ण का, तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा सर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है ना सर? यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे सब चीज़ यहाँ का जितना है सब यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 0 यहाँ का वहाँ नहीं आ रहा। तो अगर बोलेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल हाँ, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का 0 यहाँ पे नहीं है, तो 0 नहीं है इसीलिए सभी यहाँ का चीज़ वहाँ नहीं है। समझ में आ गया होगा सर? बिल्कुल। तो अगर प्राकृत पूर्ण में आती है तो हाँ, लेकिन पूर्ण प्राकृत में नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा बोलता था भैया 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, तो बिल्कुल सही। 0 को अगर छोड़ दिया जाए, 0 का क्या दिया जाए, छोड़ दिया जाए, 0 का किया जाए सर, छोड़ दिया जाए, तो बाकी ये सब जो है सब इसमें आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत हो जाएगी, लेकिन कब? लेकिन जब 0 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ेंगे तब। समझ में आया कि नहीं आया? आपको कभी पूछता है सर सही परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है? तो बिल्कुल होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ऊपर से नीचे आएगा ना सर तो नहीं होता है। ठीक है ना सर?
लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा ना सर तो हाँ होती है। भैया नहीं समझे, इसको ऐसे अज्यूम किए कि ये दादू है सर, वास्तविक संख्या दादू है, और ये पापा है, ये चाचा है। सभी पापा का खेत दादू का था कि नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन उल्टा बोलेगा, सभी दादू का खेत पापा का है क्या? नहीं रे, आधा चाचा के पास भी तो गया है, हाँ ना। सभी दादू का खेत पापा का नहीं है, आधा चाचा का भी है। बिल्कुल, मतलब इसको सुधारते हैं, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा? हाँ होगा, क्योंकि सभी पापा खेत दादू का है कि नहीं है? हाँ। सभी चाचा का खेत दादू का था कि नहीं था? मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक है कि नहीं है? हाँ। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होगी क्या? नहीं। मतलब सभी दादू का खेत पापा का है क्या? नहीं, चाचा का भी तो आधा है। मतलब सिंपल से याद रखना है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाँ होगा। समझ में आया सर? तो यही सब बातों, हाँ। अगर कोई बोलेगा सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं तो नहीं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं तो हाँ, बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं सर? तो ये पूर्ण संख्या नीचे ही आता है, लेकिन हम सॉरी नीचे नहीं बगल में है, क्योंकि ये सब बराबर लेवल का है, सिर्फ बस यहाँ जीरो ऐड कर रहे हैं, तो ये नीचे ऊपर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको हम अलग से लिखवा दिए। समझ में आया कि नहीं है? पूर्ण प्राकृत में कन्फ्यूज होता है ये रो में, यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे बराबर में हो गया, इसलिए हम उसको अलग लिखवा दें। बाकी सब जो सर इसमें काम करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाँ होगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होते हैं तो हाँ, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय होते हैं तो नहीं। सही पूर्णांक परिमेय है तो हाँ, लेकिन सही परिमेय पूर्णांक है तो नहीं, आधा उधर जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। इसी अब सभी पूर्णांक अपरिमेय है बोलेगा तो भैया नहीं, ये अलग मुद्दा है। कहाँ से? परिमेय में ये सही पूर्णांक सही पूर्णांक के बारे में बोलेगा। सही पूर्णांक जो है वो अपरिमेय है कि नहीं, तो वो उसका फील्ड में है ही नहीं। ये पूर्णांक तो इससे आ रहा है ना परिमेय से, तो उधर तो हो ही नहीं सकता है, तो उससे तो हो ही नहीं सकता है। तो सही पूर्णांक अपरिमेय होगा? नहीं होगा, उसका अलग खानदान था, उसको हम पढ़ना ही नहीं है, काल्पनिक हम पढ़ना नहीं, तो वो अलग मुद्दा है। हम लोग को इस मुद्दा में उत्तर करना है, हम लोग को ये सब पढ़ना है, और हम लोग बचपन से ही सब पढ़ते आ रहे हैं। पूर्ण प्राकृत 6 क्लास से पढ़े थे, पूर्णांक आपके 7 क्लास से पढ़े थे, परिमेय संख्या 8 क्लास से पढ़े थे। अब ये सब आपको वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं 9 और 10 में पढ़ रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है सर? बिल्कुल सही। तो इतना ही करके हम लोग इस वीडियो को अंतिम संस्कार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।